तो वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर निशाना साधा गया। कहा कि गारंटियों के विपरीत जो है कांग्रेस सरकार काम कर रही है। कांग्रेस सरकार 2 साल में नौकरियां तक नहीं दे पाई, 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई। तो जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसके बिल्कुल विपरीत कांग्रेस सरकार काम कर रही है। 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई, 2 साल में नौकरियां तक सुक्खू सरकार नहीं दे पाई। कोई भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं, उल्टी एक नोटिफिकेशन करके कि 2 साल से खाली पड़े पद सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए गए, 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में। टैक्सेस के बारे में तो आप बात छोड़िए, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई कि चाहे वो डीजल पर टैक्स की बात है, चाहे वो इसके अलावा आगे बढ़ करके चाहे वो बिजली पर टैक्स की बात है, पानी पर टैक्स, सब चीजों पर टैक्स कर और अंत में यहां तक के आगे कि भाई अब टॉयलेट छूटा है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के घर में भी टॉयलेट होना चाहिए, ये लाजिमी किया है। जब टॉयलेट बन गए तो सुक्खू जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल गए और टॉयलेट पर टैक्स लगाया जाए, ऐसी योजना लेकर के सुक्खू जी आए। और आगे बढ़ करके आप देखिए, जो टैक्सेस की बात अगर कहें, अब बढ़ करके अब तो ये स्थिति हो गई कि हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जहां टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, यूरिन करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी टैक्स लगाने की बातें चल रही हैं। ये स्थिति है। पहले तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा नैतिकता के आधार पर बात कर ले। गारंटी आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, उसमें कोई कैटेगरी भी मेंशन नहीं थी। सभी कैटेगरी के लिए, सभी हिमाचल वासी, यानी कि 26 लाख कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश में बिजली के हैं, तो सभी के लिए यही कहा था आपने कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हमने उसी को कहा था कि 10 वर्ष लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी को इन गारंटियों को पूरा करने के लिए। और यहाँ अब आप देख रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा हो गया। जश्न भी 2 साल का हो गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सब्सिडी छोड़ रहा हूं और बाकी लोग भी छोड़े हैं। अब मेरे नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। हम विचार करेंगे सारी चीजों को लेकर के, लेकिन अगर हम नैतिकता के आधार पर प्रश्न करें, क्या आपने उज्ज्वला योजना के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया था, उस वक्त उज्ज्वला योजना की सब्सिडी छोड़ी थी क्या? आपने गैस पर सब्सिडी छोड़ी थी क्या? कर रहे हैं कि हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, ये सबकी इच्छा है, हर हिमाचल वासी की इच्छा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक जगह ठहर गया था और ऐसा लग रहा है जहां भाजपा हिमाचल प्रदेश के विकास को छोड़कर गई थी, और वो हिमाचल फिर से भाजपा का इंतजार कर रहा है, भाजपा की सरकार का इंतजार कर रहा है अपने आगे की यात्रा करने के लिए।